बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम कार्तिक मास की कथा को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए द्वादश अध्याय अर्थात 12वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को ध्यान करें। बोलिए गजानंद भगवान की जय। द्वादश अध्याय में नारद जी पृथु महाराज को अपना प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, पूर्व अध्याय में उन्होंने जलंधर दैत्य के पूरे शासन का वर्णन किया, कैसे उसने इंद्र की सभा को जीता और सारे देवता उसके भय से गुफाओं में जाकर के छिप जाते हैं। जब भगवान विष्णु उससे युद्ध करने के लिए आए तो उसने भगवान विष्णु के साथ वीरता के साथ युद्ध किया और भगवान ने प्रसन्न होकर के उससे वरदान मांगने को कहा। तब जलंधर ने अपनी बहन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के सहित अपने घर में उनको निवास करने के लिए वरदान मांगा और भगवान जलंधर के घर में अतिथि बनकर के रहने लगते हैं। तो नारद जी कहते हैं, उस समय उसका वैभव देखने के लिए और भगवान का दर्शन करने के लिए मैं भी जलंधर के घर में गया। तो नारद जी कहते हैं, उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ आए हैं? सो हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। तो नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए भगवान शंकर को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का उसमें एक बहुत बड़ा वन है और वह सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ है और चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उस बड़े आश्चर्य को देख कर के मेरे मन में बड़ा ही वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसी समृद्धि है कि नहीं। हे दैत्येंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं यदि तुम्हारे घर में स्थित हैं, तिस पर भी वे पार्वती जी के समान सुंदर नहीं हैं। उसके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर्य छोड़ दिया था, तब उसके साथ किसी स्त्री की उपमा क्या कर दी जाए। तपस्वी शिवजी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी वन में घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी जिसके रूप को बारंबार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उनके समान एक भी अप्सरा उत्पन्न नहीं हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले इस शिव की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्येंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिव की समृद्धि के समान नहीं है। ऐसा कहकर उससे पूछकर जब मैं वहां से चला आया, तब वह दैत्यों का राजा पार्वती के रूप को श्रवण करके काम ज्वर से पीड़ित हो गया। इसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर के शिवजी के पास सिंहिका के पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज से अपने शरीर की कालिमा को कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश पर्वत की ओर गया। नंदी द्वारा शिवजी से निवेदन किए जाने पर राहु शिवजी के समीप गया और शिवजी की भौह के संकेत से प्रेरित होने पर
यह वचन बोला। राहु ने कहा, हे वृषभध्वज, देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा को सुनो। शमशान के वासी, सदा हड्डियों का भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे रहने वाले जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमालय की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होने वाली है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतएव मेरे ही योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य वह स्त्री रत्न नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था, उसी समय शिवजी की भौं के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ थी और ज्वाला सहित नेत्र थे। ऊपर की ओर उठे हुए केश थे, सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खाने के लिए आते हुए देख करके अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा पकड़ लिया गया। वह उसे जब पकड़कर खाने लगा तब भगवान रुद्र ने उसे रोक दिया और कहा, दूत पराय अधीन रहता है, अतएव यह मारने के योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। इस वचन को सुनकर के उस राहु को उस प्रेत ने आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़ करके वह पुरुष शिवजी से प्रार्थना करता है। पुरुष कहता है, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति मैं क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं, मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले, तो शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण कर। तो नारद जी कहते हैं, शिव की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देख करके उस समय अत्यंत प्रसन्न शिव विस्मय युक्त हो गए और भीम कर्मा पुरुष से बोले। भगवान कहते हैं, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रहो। नारद जी कहते हैं, तब से कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं उनकी पूजा वृथा हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु अपने बर्बर स्थल में जाकर के गिरा और इस कारण से वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर लोक में अपने को फिर से उत्पन्न मानता हुआ वह राहु जलंधर के पास गया और जो भी वृत्तांत उसके सामने घटित हुआ उस सारा वृत्तांत उसने जलंधर को कह सुनाया। सज्जनों, यह कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। आगे अगले अध्याय में हम कथा का श्रवण करेंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास माहात्म्ये जलंधर उपाख्याने दूत संवादे द्वादशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। जनहित में इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय जो भी आप चाहें लिखें। जय सीताराम।